मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती एसएमसी से और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी सारे यहाँ पे जो डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं। कुछ डिसीजंस में यहाँ पे बदलाव किया गया और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि कनाडा मेक्सिको पे भी जो टैरिफ का था, ये फिर से अप्रैल 2 तक इसे प्रोलॉन्ग किया गया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि क्रूड ऑयल में एक थोड़ा सा अपसाइड आता हुआ, हालांकि वो अपसाइड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं लग रहा है। और इसकी वजह से अब थोड़ा सा ट्रेड डिस्प्यूट्स में एक नरमी दिख रही है एटलीस्ट अप्रैल तक। तो उसकी वजह से हम लोगों ने गोल्ड पे एक दबाव आता हुआ देखा है। गोल्ड पे मैंने आपको काफी दिनों से कहा है कि अब रैली थकती हुई नजर आ रही है। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ से शार्प करेक्शन है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन रैली थक रही है और धीरे धीरे एक मार्जिनल करेक्शन के लिए यहाँ पे तैयार हो रही है। तो $2840 जो था हमारा रिसेंट एक लो लगा था, उस लो की तरफ जा सकता है धीरे धीरे, नॉट इन अ सिंगल डे। और सिल्वर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अगर टैरिफ पे थोड़ा सा ये नरम रहते हैं ट्रम्प, तो यहाँ पे सिल्वर में अगले हफ्ते हो सकता है कि एक अपसाइड आता हुआ हम देखें, क्योंकि इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव होगा तो सिल्वर पे एक अपसाइड देखने को मिल सकता है यहाँ पे। नेचुरल गैस में काफी लोगों की क्वेरीज थी। नेचुरल गैस में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि काफी बढ़िया एक अपसाइड दिया, लेकिन यूएस से सप्लाई साइड बढ़ने की वजह से यहाँ पे एक करेक्शन आया है। वो करेक्शन आज के दिन भी यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है, तो अच्छा खासा इसने एक अपसाइड दिया है। होप सो आप लोगों ने इसमें मतलब लॉन्ग में आप लोगों ने रिटर्न्स भी यहाँ पे मिले होंगे आप लोगों को। लेकिन काफी लोगों का नीचे की साइड जो है, कई लोगों ने 320 का स्तर बोला, कई लोगों ने 330 का स्तर बोला कि यहाँ पे हम शॉर्ट में ट्रैप हैं। मेरी गुजारिश रहेगी कि बिना स्टॉप लॉस के आप यहाँ पे निकेट पोजीशन को ना रखें, और उतना करेक्शन आने में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको मार्च एंड तक का वेट यहाँ पे करना पड़ सकता है। अब सीधा बात करते हैं यहाँ पे कि क्या मूवमेंट होनी चाहिए आज के दिन में। हो सकता है डॉलर इंडेक्स में बहुत बड़ी गिरावट है, और डॉलर इंडेक्स के बारे में अब आपको ये न्यू करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट लेवल जो मुझे लग रहा है डॉलर इंडेक्स में आ सकता है, वो करीब करीब 103 का आ सकता है। आप बोलेंगे कि 103 आएगा तो उसका फर्क कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़ेगा। ये आपको डॉलर को बहुत, गोल्ड को बहुत ज्यादा गिरने नहीं देगा, क्योंकि निगेटिव कोरिलेशन है। तो जैसे डॉलर इंडेक्स से पैसा जाएगा तो गोल्ड में बहुत ज्यादा फॉल नहीं आएगा। इसके बाद है कि बेस मेटल्स में आप देख रहे हैं एक अपसाइड है, वो अपसाइड थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है अगर चाइना से डेटा और बढ़िया आया, और ईयू ने अगेन एक स्टिमुलस का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था जो वो प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात है कि क्रूड पे क्या असर होगा। क्रूड पे बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट डाल रही हैं, और मेजर इम्पैक्ट जो बेरिश ट्रिगर्स है यहाँ पे। आप ओपेक यहाँ पे बोल रहा है कि अप्रैल से हम ऑनवर्ड्स यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। फिर यूएस प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, ईरान पे वेनेजुएला पे सैंक्शंस है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। लेकिन प्रोडक्शन अगर बढ़ा तो प्राइसेस पे एक दबाव जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड यहाँ पे स्टीडी है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं स्पॉट गोल्ड की। स्पॉट गोल्ड, फ्यूचर्स गोल्ड, इंटरनेशनल मार्केट का, कॉमिक्स का हम लेते हैं। बहुत क्वेरीज आती है, मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहती हूँ, हमारा मार्केट जो है इंटरनेशनल मार्केट में यूएस को ट्रैक करता है, इसलिए ये लेवल्स को मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। 2908 के करीब स्पॉट गोल्ड जो है वो ट्रेड कर रहा है, करीब करीब $2 डाउन है। और मुझे लग रहा है आज के दिन में थोड़ा सा एक दबाव जो है प्राइसेस पे दिख रहा है, तो 2880 की तरफ प्राइसेस नीचे सपोर्ट ले सकता है। अगेन अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 2925 के करीब एक रेजिस्टेंस जो है इमीडिएट दिख रहा है। फ्यूचर्स गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि 2880 से लेके 2875 तक एक सपोर्ट है, उसको यहाँ पे आना चाहिए। और रेजिस्टेंस जो है अगेन आपको बनेगा $2930 के करीब। तो इस लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा। बायस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउनसाइड का लग रहा है। अपना बाजार धीरे धीरे यहाँ पे एक पॉज लेता हुआ दिख रहा है। कल के दिन डाउनसाइड आया, फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ बंद हुई, और हल्की कमजोरी के साथ यहाँ पे बंद हुई। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि इतनी आसानी से यहाँ पे फॉल गोल्ड में नहीं आने वाला। और 85,450 के करीब मुझे लग रहा है कि कल का जो लो है उसको ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा। उससे नीचे क्लोजिंग होती है तो ही जो उसका दूसरा सपोर्ट है वो अगेन आपको यहाँ पे बनेगा 84,800 का। ध्यान रखिएगा, 84,800। तो मैक्सिमम डाउनसाइड यहाँ पे ₹1000 का लग रहा है, वही इसका सपोर्ट है। अपसाइड में देखेंगे तो 86,600 को मान के चलिए, जब तक 86,600 से नीचे है तब तक दबाव में है। अगर ये 86,600 को तोड़ा तो अगेन ये लक्ष्मण रेखा है, फिर आप यहाँ पे न्यू हाइस बनता हुआ देख सकते हैं। सिल्वर आज के दिन बिल्कुल रेंज में है।
सिल्वर ऐसी कमोडिटी है, कभी भी उठ सकती है और ये उठने के लिए तैयार है। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं रहना चाहूंगी, और मुझे लगता है कि ज्यादा इसमें ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको होनी चाहिए कि आप करेक्शन पे से एक्यूमुलेट करें। मैं यहाँ पे कॉल्स नहीं दे सकती आपको डायरेक्टली। तो मुझे लग रहा है कि एक मैं रेंज आपसे डिस्कस करूं, मुझे लग रहा है कि डेली बेसिस पे एक बारी 97,500 के करीब एक सपोर्ट इसका बनता हुआ दिख रहा है। अगर अपसाइड जाता है तो अगेन 99,000 तक के जो लेवल्स है वो इसमें एक्सपेक्टेड है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो पहले 92 के करीब आता था, यानी कि गोल्ड हायर साइड ट्रेड होता था, सिल्वर नीचे होती थी, अब हो सकता है कि रिवर्स हो, सिल्वर ऊपर ट्रेड करे और गोल्ड यहाँ पे नीचे आए। नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस में बहुत लोगों का पोजीशन ट्रैप था, अब बाय साइड में तो होप्स वो निकले होंगे। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा दबाव देख सकता है, 365 तक एक्सपेक्टेड है, 365 से 360 का रेंज मान के चलिए कि नेचुरल गैस में आपको देखने को मिल सकता है सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस अगेन यहाँ पे आपको 385 का फिलहाल में रहेगा। मैं 400 नहीं बोलूंगी, क्योंकि 400 से अब यहाँ से काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला है। बेस मेटल में मेरे ख्याल से यहाँ पे जिंक आपको अभी भी स्ट्रांग है, 278 का माथा रखता है अपसाइड में, रेजिस्टेंस यही है। और करेक्ट होता है अगर आज के दिन, क्योंकि फ्राइडे है, तो मेजर अपसाइड के बाद फ्राइडे आपको पता है कि एक कॉन्ट्रा मूव आती है, तो करेक्शन आ सकता है। तो अगर नीचे आया भी, हम यहाँ पे 2 रुपए तक का फॉल आता हुआ देख सकते हैं, तो ये एक रिस्की कॉल है। एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि आज क्रूड के साथ साथ एल्यूमिनियम भी थोड़ा सा रिकवर हो सकता है। तो एल्यूमिनियम अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है ये 267.5 का है। अगर करेक्ट होता है ये, तो 263 का एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। और एल्यूमिनियम से याद आया, मैंने आपको क्रूड ऑयल्स को डिस्कस नहीं करा है। क्रूड ऑयल ने एक लो बनाया था, जो रीसेंट लो बना था, ये है 56 नहीं, मैं ये बता 5685 का। और जो आपको बेस बना है, ये बेस भी उतने का ही है, यानी कि 5650 से लेके 5625 का रेंज है। इससे नीचे इसको नहीं टिकना चाहिए, वहां से एक रिकवरी आनी चाहिए। बड़ी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका खुद का होता है। तो मेरे ख्याल से इसने न्यू लोस तो बनाए हैं, लेकिन 5600 से नीचे या 5650 से नीचे बहुत दिनों तक स्टे करे, इतना भी कमजोर इसका फंडामेंटल नहीं है। और 5685 से नीचे लो बना के अगेन ये एक अपसाइड आया है। और मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी सी रिकवरी होती भी है, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, 5880 तक अपसाइड है। और डाउनसाइड में देखेंगे तो अगेन 5720 का एक सपोर्ट है। और क्रूड ऑयल गिर रहा है तो इसमें निराश नहीं होना, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स है, जब हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा स्लगिश यहाँ पे होती हुई दिख रही है, तो ये इम्पोर्ट बिल को कम करेगा। अब आते हैं एग्री काउंटर में। एग्री काउंटर में अगेन मुझे लग रहा है कि थोड़ा जो प्रेशर है वो स्पाइसेस काउंटर पे कंटिन्यू रह सकता है। 20,600 तक लग रहा है कि डाउनसाइड इनफैक्ट जीरे में सपोर्ट ले सकता है। और टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक यहाँ पे एक अगर न्यू लो बनाता है फिलहाल फ्रेश का, तो 11,700 11,600 के करीब आ सकती है कमोडिटी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जब लोअर साइड आएगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़िया हो जाएगा। जब एक्सपोर्ट फेजेबल होगा, तो एक्सपोर्ट डिमांड जब आएगा इन फ्यूचर, क्योंकि हमारा त्योहारी डिमांड भी, हमारा शादी का भी डिमांड यहाँ पे आ रहा है, तो इन सब चीजों के बीच में अगर हमारा एक्सपोर्ट निर्यात बढ़ जाए, क्योंकि काफी ज्यादा प्राइसेस नीचे आए हैं, तो जब भी प्राइसेस नीचे आते हैं तो निर्यात बढ़ता है। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट है। तो ज्यादा करेक्शन नहीं है, लेकिन फिलहाल करेक्शन है, लेकिन आपको तैयारी करनी चाहिए कि अगर करेक्शन आता है तो स्पॉट मार्केट में भी आपको एक लिवाली बन सकती है। धनिया में मेरे करेक्शन की सलाह नहीं रहेगी। यहाँ पे धनिया मुझे लग रहा है कि एक बाउंस भी आता है, तो 8100 का एक रेजिस्टेंस है, उसको टच कर सकता है। नीचे 7900 का एक सपोर्ट है। कैस्टर सीड काफी अच्छा एक बढ़ा 2 हफ्तों में, लेकिन अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 6375 के करीब 10% प्रोडक्शन कम है, लेकिन बहुत मूव नहीं ले रहा। एक्सपोर्ट कमोडिटी, एक्सपोर्ट डेटा जब तक आपको नहीं आएगा, और आपके पास एक्सपोर्ट डेटा है तो जरूर शेयर करिएगा, ये आपको 6350 के 60 के करीब यहाँ पे रुक सकता है। और नीचे में फिलहाल जो मेजर सपोर्ट है वो 6250 का ही मुझे दिख रहा है। एक कमोडिटी बहुत बढ़िया है और ये है ग्वार। काफी दिनों से मैं कह रही थी कि एक करेक्शन तो उसने लिया है, लेकिन 5200 से नीचे स्टेबल नहीं होना चाहिए, वहां से बाउंस आना चाहिए। बाउंस आया है, 5300 से ऊपर भी ये कमोडिटी गई है। अब नेक्स्ट इसमें बड़े छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आपको बढ़ना चाहिए।
मुझे लग रहा है कि 5370 तक एक बारी रेजिस्टेंस को फेस कर सकती है, 5370 से 5400। और अभी भी इसमें सपोर्ट जो है अगेन आपको 5210 का बन रहा है। ग्वार ऐसी कमोडिटी है कि अब धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी इसमें फिलहाल नहीं लग रही है। ग्वार गम में मुझे लग रहा है कि ग्वार गम में तेजी आती है तो इस बारी 10,450 10,500 तक का जो रेजिस्टेंस है उसको ये टच करेगा, 600 का। और अगेन जो इसका डाउन साइड रहेगा ये 10,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ग्वार में लिमिटेड डाउन साइड है और अपसाइड यहाँ पे ज्यादा देखने को इनफैक्ट मिल सकता है। अब बात रही इकोनॉमिक कैलेंडर्स की, तो इकोनॉमिक कैलेंडर्स के लिए आई कैन शेयर द स्क्रीन। और यहाँ पे मैं आपको कैलेंडर्स दिखाऊं, कल ईसीबी ने रेट कट करा था, मैंने आपको कहा था इनिशियल जॉबलेस क्लेम काफी बढ़िया आया, जिससे गोल्ड में एक दबाव आया। अब आज के दिन क्या है, आज के दिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप हमेशा बात करते हैं, कमेंट्स करते हैं। नॉन फार्म पेरोल 159 के पेरोल पे आएंगे, ये बहुत पॉजिटिव डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनचेंज रहने की बात यहाँ पे हो रही है। और आपको फेड का मॉनेटरी पॉलिसी का जो 9:30 के करीब है रिपोर्ट आएगी। और यहाँ पे पॉवेल की स्पीच है, इस पे ध्यान रखिएगा, ये 11 बजे है। दिन है शुक्रवार का, कोशिश करिए कि आप यहाँ पे पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड ना करें। अगले मंडे मिलेंगे तो फिर से बात करेंगे इस मार्केट पे। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।